जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस समय यूपी ट्रिपल एससी पेड का सिलेबस जारी हो गया है और यूपीएसआई की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो दोस्तों, इस एग्जाम हो या चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स आता है, इस टॉपिक से कंपलसरी एक क्वेश्चन जरूर उस एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट क्या होता है और क्वांटिटी क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होती है और राशियां क्या होती है। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बाय आपको बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये परिभाषा लिखा हुआ है जो बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि होता क्या है। बेसिकली मात्रक मात्रक वो चीज होती है जो किसी चीज को दर्शाती है। कि जैसे हम पूछ लें आपसे कि ये पेन कितना लंबा है, तो ये पेन कितना लंबा है या ये कितना भारी महसूस आपको हो रहा है। इस चीज को बताने के लिए, मान लो ये पेन की कुछ लंबाई है, तो इस चीज को बताने के लिए ये कितना लंबा है, ये आपका होता है मात्रक। कि किसी चीज की जो स्टैंडर्ड मानक, उसको दर्शाने के लिए किसी चीज का जो स्टैंडर्ड वो हमको जरूरत होता है मानक, उसी के हिसाब से हम इसको बता सकते हैं कि हाँ इसकी लंबाई इतनी है या इसका वेट इतना है। तो यही होता है आपका मात्रक। किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट के हाइट या वेट या उसकी लेंथ के बारे में बताना ही आपका कहलाता है मात्रक। यहाँ परिभाषा लिखा है, किसी राशि के माप के मानक के रूप में प्रयुक्त एक निश्चित मात्रा या संख्या मात्रक कहलाती है। तो यही बात हुआ, कोई राशि हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, इसकी मान लीजिए हम आपसे पूछे ये कितना बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, इतना बड़ा है? नहीं दोस्तों, तो ये बताता है कि इसकी लंबाई इतनी है या इतने सेंटीमीटर का है या इसका वेट जो है इतने ग्राम का है। तो दोस्तों, ये होता है आपका मात्रक। दोस्तों, मात्रक जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं मूल मात्रक दोस्तों, और डेराइव यूनिट को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। जो मूल मात्रक हमारे में, जो हमारे पहले से निर्धारित किए गए मात्रक हैं, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों, मूल मात्रक जो होता है हमारा 7 होता है, जिसमें और डेराइव यूनिट अभी हम बताएंगे डेराइव यूनिट क्या होता है। पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है हमारा 7 होता है, जिसमें मीटर आता है, किलोग्राम आता है, सेकंड आता है, केल्विन आता है, आपका एम्पियर आता है, और मोल आता है, और कैंडेला आता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके बात करेंगे ये जो मूल मात्रक है किस पे लागू होते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका मीटर है ये मूल मात्रक है आपका। जो मीटर जो है वो लंबाई को मेजर करता है, और ये जो किलोग्राम है ये आपके द्रव्यमान को बताता है, और सेकंड जो है वो टाइम को बताता है, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर को बताता है, और एम्पियर विद्युत धारा को बताता है, और मोल पदार्थ की मात्रा को बताता है दोस्तों। और जो हमारा कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता को बताता है। अब तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट जो मूल मात्रक है। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं। तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा 7, 9, 10, 11। तो पहला क्वेश्चन यही से आपका मिल गया कि फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देगा कि इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन से नहीं है, या मूल मात्रक इनमें से कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 3 दूसरे रहेंगे, एक आपका यही रहेगा, इसमें से कोई ऑप्शन रहेगा, वो आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन कि फंडामेंटल यूनिट ये होता है। अब हम बात करते हैं डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों होता क्या है, हम आपको बताते हैं व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होता है जो इन मात्रकों की सहायता से, जो हमारे ये जो फंडामेंटल है, जो मूल मात्रक, इनकी सहायता, जो मात्रक इनकी सहायता से निकाले हम जो मात्रक को, वो होता है हमारा डेराइव यूनिट, जो इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इनका सहायता लेके जो मात्रक हमको प्राप्त होती है उसे कहते हैं डेराइव यूनिट। जैसे हम बात करें फोर्स की हम बात करें अगर दोस्तों, फोर्स जो हमारा बल है वो फोर्स क्या है। फोर्स की हम बात करें, फोर्स बराबर होता क्या है। फोर्स बराबर दोस्तों होता है m इंटू ए, एम इंटू, इसी को तो कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण यही हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम क्या कहते हैं, मास का यही अभी हम आपको बताया ना, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं। ये हो गया आपका किलोग्राम। और त्वरण मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, अभी हम आगे बताएंगे आपको त्वरण किसे कहते हैं। और पहले हम यही आपको बता, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स का मात्रक। इसी को 1 न्यूटन भी बोलते हैं।
और एक दोस्तों 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घाते 5 डाइन। ये तो हो गया दोस्तों आपका, ये इसको कहते हैं डेराइव मात्रक। जैसे हमने आपको निकाल के बताया फोर्स, फोर्स का मात्रक हमने निकाला ना, फोर्स कहां से आया दोस्तों, फोर्स का मात्रक जो हमने निकाला किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन की, फोर्स का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, तो ये सारी मात्रक इसका न्यूटन होता है। तो ये निकाला ना दोस्तों, इसकी सहायता से फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का जो मात्रक हुआ यहां से हमने लिया ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिया ना, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया ना। अभी हम बताएंगे ये मीटर पर सेकंड आया कहां दोस्तों, अभी हम इसमें जब वेक्टर और स्केलर में बताएंगे तो त्वरण को बताएंगे, त्वरण होता क्या है इसके लिए। आपने पहले ये चीज एक देखा कि फोर्स को हमने निकाला व्युत्पन्न मात्रक जो हमारा डेराइव करके निकाला। अब हम बताते हैं इसी तरह एरिया का। अगर आपकी हम बात करें एरिया का, तो दोस्तों एरिया होता क्या है, एरिया होता चाहे हम लेंथ इंटू विड्थ कहें, लेंथ इंटू विड्थ कहें या विड्थ इंटू लेंथ कहें, दोनों एक होता है। तो लंबाई का मात्रक हमने पहले से दिया है मीटर, और विड्थ का मात्रक भी मीटर होता है। तो एरिया का जो हमारा होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका हमने दो चीज आपको निकाल कर, ये होता है दोस्तों हमारा डेराइव्ड यूनिट जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब आपने देखा जो हमारा पहला होता है फंडामेंटल यूनिट जिसको कहते, जो हमारा 7 होता है जिसमें हमने बताया, और जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों इन यूनिटों के हिसाब से जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, जो मूल मात्रक है, इसी के सहयोग से जो हम यूनिट प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये दोस्तों हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। आई होप आपने इसको समझा होगा कि कैसे हम व्युत्पन्न मात्रक को निकालते हैं। इसी तरह जितने भी हम व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे इनके मूल मात्रकों की सहायता से निकालेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ये राशियों की। दरअसल राशि क्या होती है, राशि हमारी दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। वेक्टर और स्केलर दो यूनिट होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। अब हम दोस्तों बताते हैं कि सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती है। दोस्तों सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें हम लिख देते हैं दोस्तों, सदिश राशियां और अदिश राशियां दोनों के बारे में हम बता दें आपको क्या करना है। जो अदिश राशियां होती है इसमें ओनली हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बट इसमें जो सदिश राशियां होती है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा राशि है, दो राशि हो गई, चाहे हम बात करें वेक्टर की चाहे स्केलर, तो जो अदिश राशि होती है वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, परिमाण, परिमाण। जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा परिमाण होता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे अदिश राशि और सदिश राशि की। अब हम समझाते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और किस तरह ये राशियां हम निकालते हैं। जैसे दोस्तों हम आपसे पूछें, हम अब बात करते हैं पहले अदिश राशि की जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की हम बात करें, अगर टाइम हम पूछ रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड इसमें होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अगर कोई आपसे जा रहा है रास्ते में, कभी कभी देखते हैं दोस्तों आपसे लोग पूछ लेते हैं कि भैया इस समय कितना टाइम हो रहा है, तो आप बताते हैं ना अभी 2 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं। उसको ये तो नहीं बताते हैं ना एट 2 PM लेफ्ट टूवर्ड या एट 2 PM राइट टूवर्ड, उसको ऐसा नहीं बताते ना, केवल इतना बताते हैं भैया अभी 2 बज रहे हैं, ना कि उसको बताते हैं 2 बजे हैं राइट दिशा में या 2 बजे हैं लेफ्ट दिशा में। तो अब ये हम बात करते हैं क्या, टाइम जो है, टाइम आपकी यूनिट जो है, टाइम जो हम बताते हैं, समय जो है वो अदिश राशि है। तो इसी तरह आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि समय कितना हो रहा है, तो आप इतना ही बताते हैं भाई कि 2 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं। इसमें तो आपने दिशा को तो बताया नहीं कि 2 PM एट लेफ्ट टूवर्ड या 2 PM राइट टूवर्ड। तो इसमें आपने केवल एक क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड बताया, एक परिमाण को बताया कि केवल 2 बज रहे हैं। तो हमने इसमें बात किया दोस्तों टाइम की। तो ये हुआ है पहला एग्जांपल कि टाइम जो हमारा हुआ स्केलर क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा दूरी हो गया है जिसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुआ, जैसे हम दोस्तों आपसे कहें कि आप कॉलेज गए, आपके घर से और कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए आपका घर यहाँ है और आपके कॉलेज यहाँ है, तो आपके कॉलेज से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो अगर हम बात करते हैं कॉलेज से घर का डिस्टेंस, तो आप यही बताएंगे ना मेरे घर से मेरे जो कॉलेज है उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। आपने ये नहीं बताया ना मेरे घर से मेरा कॉलेज पूर्व दिशा में है या राइट टू नॉर्थ है या साउथ है या वेस्ट है, ये आपने तो बताया नहीं कि नॉर्थ में है या वेस्ट में। तो
स्पीड जो हुआ या सॉरी डिस्टेंस जो हुआ दोस्तों वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम बात करें आपके घर से आपके कॉलेज तक की दूरी, आप अब यही बताओगे ना दोस्तों कि मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये हो गया डिस्टेंस जो होता है वो हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं मास। मास क्या होता है, जिसको कहते हैं द्रव्यमान। दो चीज होता है दोस्तों, एक मास और वेट। जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी और जबकि वेट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। मास को कहते हैं द्रव्यमान, वेट को कहते हैं भार। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों कि मास और वेट क्या हो गया। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे। अब हम बात आते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो हम पहले बात करेंगे मास की। हम बात करते हैं मास का कि बेसिकली मास होता क्या है। मान लो दोस्तों ये कोई एक हम वो बना रहे हैं, मान लो ये दोस्तों कोई एक पिंड है, ये कोई पिंड है और इसका कुछ वेट है। मान लो हम एक आपको लोहे का बॉक्स, ये बॉक्स है मान लो, ये या डेस्टर हो गया, ये हम डेस्टर की माने मान लो एक लोहे का आयरन का सॉलिड आपको बोल रहे उठाने के लिए और कहे भाई इसको उठा दो, तो आपसे उठ नहीं रहा, तो ये तो आप कहोगे यार, मैं कहूंगा अरे यार आप तो बहुत ही कमजोर हो, आप मतलब उठा ही नहीं पा रहे हो। लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हो ना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका वेट जो है सर मेरे उठाने से बहुत ज्यादा है। अगर ये बात आप जान लेते, अगर आपको पहले से पता होती राशि क्या है या यूनिट क्या होती है या क्वांटिटी क्या होती है, तो आप तो ये बता देते कि सर नहीं, हम इसको इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत, जो इसका मास है वो बहुत भारी। मास क्या होता है दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए आप डेस्टर है, ये हम बात करते हैं डेस्टर की। ये डेस्टर मास वो होता है दोस्तों जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितने, जैसे मान लो ये डेस्टर है, ये मान लो 100 ग्राम का है, या हम किसी क्यूब की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें जितना उसमें मटेरियल लगा रहता है, मान लो 5 केजी मटेरियल है, उसका मास जो होगा 5 केजी का होगा। मतलब वो द्रव्यमान को डिनोट करता है। किसी ऑब्जेक्ट का जितना भी वो मिलके बना रहता है मटेरियल 5 केजी का है, तो उसी का द्रव्यमान बताता है 5 केजी। अब दोस्तों ये मान लीजिए डेस्टर है, इसका जो भी मास होगा, चाहे ये 10 ग्राम या 100 ग्राम से मिलके बना होगा, तो इसका जो मास होगा वही होगा जितने में ये बना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम मान लो ये मास, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एक आयरन का, एक लोहे का सॉलिड बॉक्स है, उसको आपको उठा के यहां रखना है, तो आपको उठाने से पहले ये तो पता नहीं कि यूनिट क्या होता है या मास क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये चीज हमसे नहीं उठ रहा है। तो दूसरा बंदा कहेगा यार बहुत तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है, तुम मतलब खाते पीते नहीं हो, मतलब बहुत तरह की बात आएंगी। अगर आप ये चीज बता देते कि सर नहीं, इसका वेट जो है 80 केजी है या 70 केजी और ये हमसे नहीं उठ पा रहा है, अगर आपने बताया, ये नाम दिया कि 70 केजी या 80 केजी, मतलब आपने क्या बता दिया उसके मैग्नीट्यूड को। अगर मैग्नीट्यूड बताया तो मतलब कि कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मास जो होता है यही बताता। मास का मतलब दोस्तों सीधा होता कि इस बॉक्स में जो मटेरियल, ये आयरन जो लगा है, आयरन जो लगा है, अगर ये 50 केजी का है, तो मतलब ये टोटल जो आयरन बना है जितने मटेरियल का, वही बताता है हमारा मास, कि मास उसका जो है द्रव्यमान जो है 50 केजी का है। तो आपने समझा मास क्या, कि ये हमारा हो गया द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, एरिया। एरिया भी हमने आपको बताया कि एरिया पर्टिकुलर ये नहीं बताता। मान लो आप कभी जाते हैं किसी चीज का जमीन लेने, तो अगर कोई फ्लैट खरीदे या कोई जमीन, तो बताता कि दोस्तों इसका एरिया इतने बाय इतने का है। वो ये नहीं बताता ये 7 मीटर लेफ्ट टू राइट या 8 मीटर राइट टू लेफ्ट, मतलब ये वो नहीं बताता। ये उतना बताता है कि दोस्तों इसका एरिया इतना स्क्वायर फीट है या इसका एरिया 400 स्क्वायर फीट है। दोस्तों इतना ही केवल आपको बताएगा। या आप कहीं जमीन लेने जाइए या आप खुद अपने खेत का अगर बताते हैं कि मेरा, आपसे कोई पूछता कि आपका खेत का जो एरिया है कितना, तो बताते हैं कि दोस्तों कि मेरे खेत का वर्ग क्षेत्रफल इतना है। उसमें ये डायरेक्शन नहीं बताने कि मेरे खेत का क्षेत्रफल टूवर्ड इतना है, वर्ग मीटर है या इतना है। केवल आप इतना ही बताते हैं कि मेरे खेत का जो क्षेत्रफल है इतना वर्ग क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं दूसरा दोस्तों डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है। घनत्व दोस्तों होता है द्रव्यमान बटा आयतन, रो बराबर होता है m/v। अब हम बात करें द्रव्यमान की और आयतन की। दोनों दोस्तों, अगर द्रव्यमान की हम बात करो आयतन की, तो दोनों जो है आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो भी स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। अब जो होता है एक अगला चीज है वर्क। ठीक है दोस्तों, वर्क क्या होता है, वो कार्य अगर हम बोलें कि ये काम आपको होमवर्क जैसे हम दे दें दोस्तों, ये चीज आपको
करना है। तो आपको हमने एक कार्य दिया है, ठीक है, तो आप कार्य कितने टाइम में करेंगे। जैसे हमने दे दिया आपको 10 क्वेश्चन, तो कोई बच्चा होगा आधे घंटे में कर देगा, कोई बच्चा होगा 20 मिनट में कर देगा, कोई बच्चा पूरे दिन में नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो उसने तो यही कितना बताया ना कि मान लो कि हम एक जो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए, उसने इतना ही तो हमको बताया सर हम इसको आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, सर हम इसको 40 मिनट में कर सकते हैं, या इसको हम पूरे दिन में कर सकते हैं। इसने हमको क्या बताया, केवल मैग्नीट्यूड, ये थोड़ी बताया कि हम इस दिशा में इसको आधे घंटे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है हमारा कार्य। कार्य जो होता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्क। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर भी हमारा दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर क्या होता है, आप कभी बुखार, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमारी तबीयत खराब हो गई है और हमारे को लग रहा है बुखार हुआ है, तो डॉक्टर थर्मामीटर निकालता और आपको निकाल के नापता और बता देता है कि इतना टेम्परेचर है। तो क्या वो बता रहा है, केवल एक यूनिट बता रहा है कि इतना टेम्परेचर, आपको 102 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, वो केवल क्या बता रहा है, एक यूनिट बता रहा है दोस्तों, एक क्वांटिटी को बता रहा है। जबकि ये नहीं बता रहा है कि आपको बुखार जो है 102 डिग्री राइट साइड में या 102 डिग्री लेफ्ट साइड में, केवल वो बताता है कि 102 डिग्री का आपको बुखार है। इसमें क्या आपको मिला, केवल मैग्नीट्यूड मिला, क्वांटिटी मिली, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो बुखार है 102 का है। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब हम बात करते हैं स्पीड, जो चाल होती है दोस्तों। आप बाइक चलाते हैं तो, या आप कभी कार चलाते हैं तो आपसे मान लीजिए कोई फोन किया या आपसे कोई पूछा कि तुम कितने स्पीड में जा रहे हो, तो आप बताते हैं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा हूं। इसमें क्या आपने बताया, एक यूनिट बताई, एक क्वांटिटी बताई कि मैं इस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूं। तो ये हो गया तो आपका स्पीड। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर दोस्तों स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं स्पीड में अगर दोस्तों हम डायरेक्शन ऐड कर दें, अगर हम पूछे ये कोई कार है दोस्तों, ये जा रही है 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से, तो ये तो अभी चाल है इसका, ये जो बता रहा है चाल, मतलब क्या बता है, स्पीड। अगर हम किसी से पूछे दोस्तों इस समय आप गाड़ी कितने में चला रहे हो, कोई दोस्त मेरा गाड़ी लेके जा रहा है, हम उससे पूछे कितने में आप चला रहे हैं, तो बोला कि हम 80 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से आ रहे हैं और कॉलेज या घर इतने टाइम में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या होता है स्पीड की, मतलब हम 80 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछ ले उससे कि आप 80 किलोमीटर हावर के हिसाब से किस दिशा में जा रहे हो, मतलब अगर इसमें 80 किलोमीटर प्रति हावर में अगर वो बोल दे कि मैं टूवर्ड राइट डायरेक्शन, अगर वो इतना बोल दे कि मैं 80 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसने क्या दिया, यहां तो स्पीड दिया, यहां आपका स्पीड दिया, यहां क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, स्पीड दे दिया, और स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलके बनते हैं दोस्तों वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होता है दोस्तों आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या देखा आपको, पहले हमने बताया कि मान लो हम किसी से पूछे, मेरा दोस्त गाड़ी लेके जा रहा है, उससे पूछा भाई कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो बताया कि मैं बाइक है 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहा हूं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं कि तुम 80 किलोमीटर किसी कार से जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर उसने बोला कि मैं भाई 80 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो उसने क्या दिया हमको, स्पीड दिया और डायरेक्शन, और स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलकर बनता है वेलोसिटी, मतलब दूरी कितनी है और किस डायरेक्शन में, ये आपको हो जाता है वेलोसिटी, मतलब वेग। तो वेग जो होता है हमारा आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यहाँ है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने समझा स्पीड के बारे में। स्पीड जो होती है दोस्तों ये ध्यान रखना, चाल जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम अगला आपको बताते हैं। आप दोस्तों इसको इतने आसानी से हम आपको बता रहे हैं कि मतलब आप भूल नहीं सकते कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों आप जिस तरह हम आपको बता रहे हैं आप उसको उसी तरह से रिलेट करिए। अब हमने आपको स्पीड तक बता दिया। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा। ऊर्जा हमारी वो चीज होती है किसी कार्य को करने में हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं कि इस कार्य को, मान लो हम इसको उठाना है तो कितना एनर्जी लगा रहे हैं। तो एनर्जी जो लगा रहे हैं, ऊर्जा जो हमारा वो होता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम केवल मान लो इस वेट को उठा रहे हैं, तो उठा रहे हैं ना, ये हमको नहीं बता रहे कि हम किस डायरेक्शन में उठा रहे हैं, केवल उठा रहे हैं। या हम किसी खेत को कुड़ाई कर रहे हैं, तो कुड़ाई कर रहे हैं, जैसे खेत हम कुड़ाई करते हैं, तो कुड़ाई कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी लग रही है, तो लेकिन ये नहीं हम बता रहे ना किस डायरेक्शन में हम कुड़ाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ये एनर्जी। अब जो होता है प्रेशर, दाब जो होता है दोस्तों,
वो प्रेशर, अब मान लो कि हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं तो हम दाब लगा रहे हैं, अगर प्रेशर लगा रहे हैं, दाब इस पे हम लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना बता रहे किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दाब जो होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल बटा क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया है और फोर्स है। अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं किसी जगह पे तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड है कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम किस दिशा में नहीं लगा रहे हैं ये नहीं श्योर है। तो ये हो गया आपका प्रेशर। अब दोस्तों हमने बताया कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो हमने आपको पहले बता दिया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम बताते हैं दोस्तों कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हमने आपको वेलोसिटी के बारे में बता चुका है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी दोस्तों हमने बताया कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर कोई कार 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है और राइट टूवर्ड जा रही है, टूवर्ड लेफ्ट जा रही है, तो वो आपकी वेलोसिटी को बता रहा है कि मैं 80 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से राइट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो वो हो गया आपका वेलोसिटी। अब होता है वेट दोस्तों, अभी हमने बताया आपको मास, मास जो होता है दोस्तों स्केलर होती है। अब हम बता रहे हैं आपको वेट। वेट क्या होता है आपको दोस्तों कि ये जो वेट हो गया आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट क्या होता है दोस्तों? वेट जो हमारा होता है कि वेट, मान लो कि दो चीज हमने बताया। मास जो होता है कि मान लो कोई पिंड है उसमें कितना मटेरियल वो लगा है, कितने केजी का, वो उसका हो गया मास। मास मतलब होता है होल बॉडी का जितना वेट होगा वो आपका मास होगा। अब जो ये वेट होता है भार, कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना भार लग रहा, और हमारी जो मदर ऑफ अर्थ है पृथ्वी हमारी जो है वो कितना ग्रेविटी के साथ इसको खींच रही है। मतलब अगर वेट लग रहा है तो किसने ग्रेविटी से खींच रही है। तो इसमें क्या हो गया, भार जो हो गया वो उसका तो जो वेट है जो, लेकिन ग्रेविटी के साथ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, हमारी अर्थ कितनी लगा रही है। इसमें क्या हुआ, वेट तो है, मैग्नीट्यूड है, और जो ऑब्जेक्ट पे वो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, वो एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है कि उसको खींच रही। तो ये आपका हो गया वेट। वेट जो हो गया आपका भार जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? दूरी और डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी हो। डिस्प्लेसमेंट मान लो ये एक बिंदु ए है दोस्तों, ये एक पॉइंट बी है। मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, ये कोई व्यक्ति यहाँ है और ये यहाँ से पहले यहाँ गया, ठीक है ना, और यहाँ जाने से ये इसका डायरेक्शन, और यहाँ आया फिर रिटर्न यहाँ आया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में जो कितने कम डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है दोस्तों। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या निगेटिव हो सकता है, तो यस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो कब हो गया, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट ये यहां से चल के यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट वो होता है किसी दूरी का शॉर्टेज, मान लो यहाँ से वहां हमको जाना, इसके बीच का जो होता है विस्थापन जो होता है हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो गया, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो ये यहाँ आके रुक गया, यहाँ रुका, तो ये यहां से चला तो यहाँ रुका, लेकिन अभी इसके बीच की जो दूरी है ये हमारी पॉजिटिव है ना। अगर मान लो यहां से चला था और यहीं आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर ये चलते चलते दोस्तों यहाँ आ गया, चला तो यहाँ था लेकिन अब पहुंच गया यहाँ, तो क्या हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। मतलब चला यहाँ था आगे की तरफ और रिटर्न आया इतना पीछे, मान लो ये 10 मीटर पीछे आया, तो इसका ये जो वैल्यू होगी -10 मीटर होगी, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में ये चला आया। तो ये हो गया दोस्तों आपका, इसमें देखो क्वांटिटी भी दिखा रहा और किस डायरेक्शन में चला, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है विस्थापन दोस्तों, कि हम कितना शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वांटिटी की, कि ये आपका हो गया वेट, हो गया फोर्स, हो गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण हमारा होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी हमने बताया कि मान लो कोई है आपका दोस्त या आपका भाई या आपके अंकल, कोई भी एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसमें स्पीड दे दिए कि मैं 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से राइट टूवर्ड राइट जा रहा हूं। अब मान ले इनकी स्पीड में फ्लक्चुएशन हो सकता है ना, ये तो बता दें कि मैं 70 किलोमीटर, अभी आपने पूछा कि आप कितने चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया 70 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है दोस्तों, कि उनकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। यही होता है त्वरण, कि वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन होना ही त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है दोस्तों तो आपका त्वरण हो गया। अगर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, तो आपका एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि एक्सीलरेशन में आपका डायरेक्शन और क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
तो इसमें हमने बताया कि जो अदिश राशि होती है इसमें केवल आपका होता है कि आपको हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक चीज और आपको बताएंगे दोस्तों, अब हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया, आपको समझा के बताया कि आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एग्जाम में दोस्तों एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है, इनमें से अदिश राशि कौन। 3 ऑप्शन दूसरा दिया रहेगा, अदिश का पूछेगा तो सदिश का दिया रहेगा, एक ऑप्शन उसमें अदिश का रहेगा। दोस्तों अगर पूछेगा इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है तो 3 ऑप्शन जो है दोस्तों वो वेक्टर का रहेगा, एक आपका स्केलर का रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपने इसको जाना। अब दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर हमको ट्रिक बता दीजिए, तो हम एक ट्रिक अभी आपको दे देते हैं जिससे आपको अदिश राशि पता चल जाएगी। अगर अदिश राशि आपको पता चल जाएगी तो सदिश राशि भी पता चल जाएगी। सदिश राशि की भी ट्रिक है लेकिन आप अदिश राशि का ले लीजिए, उससे हो जाता। कहते हैं दोस्तों ना कि हमारी एक बैड हैबिट होती है कि हमको बुरी आदत छोड़ देना चाहिए, तो उसी का ट्रिक है कि उस आदत को छोड़ दो, मतलब जो हमारी बुरी आदत है उसको छोड़ दो। तो हम एक ट्रिक आपको बता दें कि ट्रिक के द्वारा भी आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई खराब आदत को कहते हैं ना इस आदत को छोड़ दो, तो वही ट्रिक है उस आदत को चबा दो, या जैसे कहते हैं ना उस आदत को खा जाओ तो चबा दो। ये हो गया आपका, ये बात करना स्केलर के लिए है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के लिए आपका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने आपको पूरे वो आपको एग्जाम्पल के लेके हम आपको एकदम पूरा डिटेल में बता दिए दोस्तों। अब ये कुछ बच्चे कहते हैं ट्रिक भी बताए, तो हम ट्रिक भी उसको बता देते। ऊ से हो गया ऊर्जा जिसको कहते हैं एनर्जी, यस से हो गया, स से हो गया समय जो हो गया टाइम, ऐ से हो गया आपका आयतन, और द से हो गया द्रव्यमान, और तय से हो गया आपका तापमान, और कै से हो गया दोस्तों कार्य। यहां हम लिख दे रहे हैं कै से हो गया कार्य। ठीक है दोस्तों, ये आपका हमने इतना बता दिया। ऊ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, ऐ से हो गया आयतन, द से हो गया द्रव्यमान, और तय से हो गया तापमान, कै से हो गया कार्य। अब च से बात करते हैं दोस्तों, च से हम यहां लिख देते हैं तो चाल जिसको कहते हैं स्पीड। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, और आपका तापमान हो गया, कार्य हो गया। अब बात करते हैं हम दोस्तों, एक और आता है ये क्या कहते हैं, द से डेंसिटी, द से डेंसिटी, द है लेकिन हम डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं यहाँ, द डेंसिटी। तो अगर दोस्तों इसको भी आप याद करके रखेंगे, इससे भी आपको आराम से, अगर इस ट्रिक को भी आप याद करेंगे तब भी आपका काम हो सकता है। और अगर इसको आप नहीं याद करेंगे तब भी हमने आपको बता दिया है दोस्तों कि कैसे किस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसी को दोस्तों दो चीज यहाँ भी हो सकता है, चाहे आप इसको द से 2 चीज याद रखिएगा, डेंसिटी भी याद रख लीजिएगा और दाब जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको आगे बताते हैं। आपने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हमने आपको पूरा डिटेल में बताया, अब हम बताते हैं इसका समराइज। पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, मूल मात्रक कितने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है उसको कहते हैं 7, जो हमारे मूल मात्रक, जिसको हमने बताया द्रव्यमान हो गया, ये मीटर हो गए, केल्विन हो गए, एम्पियर हो गए, ये आपके मूल मात्रक है। उसके बाद पूछता है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है दोस्तों उसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ना कि डायरेक्शन की। केवल हमको परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है दोस्तों उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जो हमने लिखा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब हमने आपको बताया दोस्तों कि हमारा टाइम क्या है, आपको एग्जांपल के तौर पे हमने बताया डिस्टेंस क्या है। तो एग्जाम में पूछता कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, 3 ऑप्शन रहेगा, वो अलग रहेगा, एक सही रहेगा। इसी तरह आपका स्केलर का दिया रहेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हो सके जितना हो सके उसको शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।